पानी इसी तरह बढ़ता रहेगा तो बारिश अगर होती रहेगी भाई तो बाढ़ की स्थिति आ सकती है। क्या अनुमान लग रहा है? अनुमान यही है कि बाढ़ जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे जनजीवन पे असर पड़ सकता है। कुछ कहा ना जा सकता है कि पानी कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक नहीं बढ़ेगा। ये 5वां बार मतलब Subscribe to my बढ़ा है, channel. 5वां बार पानी पड़ा And था। also ये बुड़ press गया this था bell जहाँ icon. खड़े हैं हम लोग, तो ये अक्टूबर में मतलब बुड़ गया था 2022 में। देना चाहिए कि भाई नाव चलवाएं। बताइए पानी में नाव नहीं चलेगी तो गांव डूब जाएगा, तो बताइए कैसे निकलेगा। नाव होनी चाहिए। 98 में नाव नहीं बंद हुई, तो थोड़ा सा पानी बढ़ रहा है नाव बंद हो जा रही है। नाव चलनी चाहिए, तभी तो जो लोग पानी में रहेंगे वो बाहर आ सकते हैं। राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने से इसका असर घाघरा नदी में भी देखने को मिल रहा है। बरहज सरयू घाट पर नदी का बढ़ता जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों के बताए मुताबिक अक्टूबर 2022 में इससे भी ज्यादा नदी का जल स्तर बढ़ने से जनजीवन पर इसका असर पड़ा था। वहीं सरयू घाट के समीप पटेल नगर वार्ड संख्या 18 में भी नदी का जल स्तर बढ़ने से बहुत से मकान पानी से घिर चुके हैं। नदी उस पार ग्रामीण क्षेत्र परसिया देवार के लोगों का कहना है नदी में नाव चलाने का सरकारी ठेका होने के बावजूद सरकारी नाव नहीं चल रही है। लोगों को नदी उस पार प्राइवेट नाव से एक तरफ का किराया 50 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को देकर जाना पड़ रहा है, जिसमें दैनिक मजदूरी करने वाले राजमिस्त्री ग्वाला बहुत से मजदूर परसिया देवार से दैनिक मजदूरी करने बरहज आते हैं। उन्होंने शासन से सरकारी नाव चलाने की मांग की है, जिससे नदी पार करके आने जाने वालों को कोई असुविधा न हो सके। वहीं कुछ लोगों का कहना है सरयू नदी का जल स्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ जैसी स्थिति इस क्षेत्र में कभी भी आ सकती है। इस समय आप दृश्य के माध्यम से जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जी हाँ आप सही देख रहे हैं। इस समय हम बरहज क्षेत्र के सरयू नदी घाट पे इस समय हम खड़े हैं और जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस समय नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जैसे कि खतरे के निशान के करीब है। अब मैं आपको वहाँ का जल स्तर का जो ये मीटर रीडिंग है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कैमरा थोड़ा इधर आप करें।
सरयू नदी के करीब जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ का दृश्य दिखाते हुए हम आगे लोगों से भी इस विषय में बात करेंगे कि इस तरह नदी के बढ़ते जलस्तर से आखिर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शायद महाराजगंज जिले से ये आए हुए हैं नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अगर यह नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका क्या असर पड़ सकता है। हाँ सर, आप बताएं इसके बारे में। इसका जनजीवन पे, हाँ मैं महाराजगंज से आया हूँ देखने के लिए कि कितना नदी बढ़ रहा है कितना नहीं। जैसे सभी लोग आते हैं वैसे हम भी आए हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब जैसे ये नदी हाँ, का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका जनजीवन पे असर पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये महाराजगंज जिले से ये हैं और ये नदी का जलस्तर बढ़ने की खबर सुन के ये सुन के तो आए हैं। जी जी जी, नदी का बढ़ता सोचे कि हम भी चल करके देखना सर कि कितना उफान है। इन्होंने यहाँ के वर्तमान में यहाँ की स्थिति को देखा और ये अंदाजा इनका भी है कि अगर नदी का जलस्तर इसी तरह अगर लगातार बढ़ता रहा तो इस पे जनजीवन पे असर पड़ सकता है। हम आगे भी और जगह का दृश्य दिखाते हुए हम लोगों से और बात करेंगे कि आखिर नदी का जलस्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो इस पे क्या असर पड़ सकता है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम सरयू घाट पे ही मौजूद हैं और हमारे साथ इसी नगर पालिका क्षेत्र से ये हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बढ़ता नदी का जलस्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आखिर अक्टूबर 2022 में जिस तरह ये देखने को मिला था कहीं ऐसा तो नहीं। तो अपना परिचय देते हुए इसके बारे में बताएं। हमारा नाम अफजल अंसारी है, मकान पटेल नगर पूर्वी के निवासी हैं। और यहाँ जो है अपना थाना घाट पर इस समय मौजूद हैं। और बाढ़ देखिए अभी तो पानी बढ़ रहा है और कहाँ तक बढ़ेगा कहा नहीं जा सकता है। जैसे ये लगातार ये जलस्तर ये देखा जा रहा है कि ये मोहल्ले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हाँ जी, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदाजा तो कहा ना जा सकता है कि पानी कहाँ तक बढ़ेगा कहाँ तक नहीं बढ़ेगा। ये 5वां बार मतलब ऐसे जो है बढ़ा है, 5वां बार पानी बढ़ रहा है। हाँ, अक्टूबर में तो ये बुड़ गया था जहाँ खड़े हैं हम लोग, तो ये अक्टूबर में मतलब बुड़ गया था 2022 में। वासो जो है इस समय देखिए कहाँ तक पानी पड़ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे ये इसी नगर पालिका क्षेत्र से हैं और इन्होंने भी बताया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या ये पानी अनुमान ये बढ़ सकता है। हम आगे आरती घाट पे भी हम चलेंगे और यहाँ पटेल नगर में भी इसका जलस्तर बढ़ने की वजह से वहाँ भी काफ़ी पानी का देखा जा रहा है। तो हम वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे और इससे जुड़े जो भी ग्रामीण क्षेत्र है हम वहाँ का भी दृश्य दिखाते हुए वहाँ लोगों से हम बात करेंगे कि इस बढ़ते जलस्तर से जनजीवन पे क्या असर पड़ सकता है। इस समय हम बरहस सरयू घाट के समीप ये परशुराम घाट के समीप हम आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2022 में ये नदी का जलस्तर ये काफ़ी सड़कों से लगभग ये चारों तरफ था और लगभग ये कमर तक पानी ये चारों तरफ था। लेकिन अभी कुछ गनीमत है, लेकिन लगातार ये नदी का बढ़ता जलस्तर ये बढ़ता जा रहा है और लोगों ने ये अनुमान भी लगाया है कि अगर नदी का जलस्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो कभी भी बाढ़ जैसी स्थिति आ सकती है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इसके विषय में हम उनसे बात करना चाहेंगे कि अगर नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो इससे क्या असर पड़ सकता है। जैसा कि आप दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम सरयू आरती घाट जहाँ शाम को आरती होती है वहीं समय मैं हूँ और यहाँ भी जलस्तर तो काफ़ी बड़ा नज़र नहीं आता, लेकिन अक्टूबर 2022 में ये सीढ़ी से काफ़ी वहाँ सड़क तक चला गया था। यहाँ पे एक सम्मानित महिला आई हुई हैं क्षेत्र की हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि नदी का जलस्तर अगर इससे लगातार इस तरह बढ़ रहा है तो क्या अंदाजा लगता है कि नदी का जलस्तर अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहेगा तो बारिश अगर होती रहेगी भाई तो बाढ़ की स्थिति आ सकती है। क्या अनुमान लग रहा है? अनुमान यही है कि बाढ़ आ सकती है
अगर बाढ़ पानी इसी तरह बढ़ता रहेगा तो ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम सरयू आरती घाट पे भी हैं और मैं चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा आप उधर करें, दिखाएं। और इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको ये आरती की ये धूम सुनाई दे रही है जहाँ शाम को आरती होती है। और यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम सरयू घाट का ये जो आखिरी घाट है संत रविदास घाट, मैं वहाँ पे इस समय हूँ। और यहाँ भी देख सकते हैं कि तमाम ये नौका, मैं चाहूँगा कि कैमरा आप उधर करें, वहाँ लाइफ बोट का इंतजाम किया गया है कि जैसे कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उससे बचाव के लिए। और यहाँ पे इस नगर पालिका क्षेत्र से के ही हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि नदी का बढ़ता जल स्तर जो काफ़ी मोहल्ले में भी देखने को मिल रहा है और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो निचले ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2022 में जिस तरह देखने को मिला या 1998 जैसी स्थिति क्या आ सकती है, अपना परिचय देते हुए इसके बारे में बताएं। जी, हम मंगल पांडे, पटेल नगर पश्चिमी के अस्थायी निवासी। और जैसा कि आप देख सकते हैं जल स्तर पानी का बहुत बढ़ा हुआ है, काफ़ी गांव में खतरे के निशान के करीब, खतरे के निशान के करीब। अब मोहल्ले में जैसे देखा जा रहा है कि पानी चला गया है। हाँ, मोहल्ले पानी चला गया है, काफ़ी लोगों के घर में भी पानी चला गया है। और नाली के माध्यम से भी सड़क पर पानी। तो इससे क्या अंदाजा लग सकता है कि अक्टूबर 2022 में जो स्थिति थी क्या वैसा अभी तो क्या असर पड़ सकता है? अभी तो जो पानी है कि अभी तक का सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ पानी है इस समय। इससे पहले भी थोड़ा पानी बढ़ा था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन अब जो है कि पानी बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे संभावना ये है कि आगे भी पानी बढ़ सकता है। कल से लेकर आज तक कितना पानी लगभग बढ़ा है? कम से कम 10 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है कल से लेकर आज तक। एकदम से कि इस समय हम रविदास घाट पे हैं और मैं आगे मोहल्ले जो हैं पटेल नगर पश्चिमी जो है वहाँ का भी हम दृश्य दिखाते हुए और तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं इस नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े हुए हम वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे और लोगों से इस विषय में बात करेंगे कि बढ़ते जल स्तर से जनजीवन पे इसका क्या असर पड़ सकता है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय सरयू तट के समीप जो ये पटेल नगर पश्चिमी जो है, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के माध्यम से इधर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ने की वजह से ये चारों तरफ मोहल्ले में भी पानी इसका चला गया है और इससे जुड़े जो मकान हैं इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। और लगातार लोगों का अनुमान है कि नदी का जल स्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो इससे जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ सकता है। और जैसा कि यह दृश्य मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, आप इधर दिखाएं, कैमरे को इधर करें। यह दृश्य करीब अक्टूबर 2022 में इस तरह से देखने को मिला था और ये सारे मकान इस पानी के चपेट में आ गए थे। और मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा कि यह रास्ता जहाज घाट के करीब जो आप पोल देख रहे हैं, ये जहाज घाट के करीब जाता है और ये रास्ता ये बृहस्पति समुदाय केंद्र और मार्केट में भी जाता है। हम वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे और वहाँ लोगों से भी बात करेंगे कि इस बढ़ते जल स्तर से इसका जनजीवन पे क्या असर पड़ सकता है। इस समय आप देख सकते हैं कि इस समय हम रविदास घाट के समीप ही ये हम खड़े हैं और जैसा कि हमारे चैनल पे मौजूद है जहाँ पे ये गैस ब्लास्ट हुआ था, हमने इस जगह का न्यूज़ भी दिखाया था। यहाँ पे कुछ परसियाँ दीवार के जो नदी उस पार के लोग मौजूद हैं कि इस बढ़ते नदी का जल स्तर से जनजीवन पे क्या असर पड़ सकता है। हाँ सर, यहाँ जन में कोई क्षतिग्रस्त नहीं है, अभी न कोई नुकसान है। नदी का भी लेवल बढ़िया है, आने जाने में खाली नाव बंद हो जा रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी से कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत लोगों ने यह बताया कि बढ़ता नदी का जल स्तर ये शायद अक्टूबर 2022 जैसा ये रूप ले सकता है, लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, सिया दीवार से ही है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इससे क्या असर होगा। मैटर वही है कि जब पानी थोड़ा सा बढ़ रहा है, नाव बंद हो जा रही है शासन के द्वारा, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सब लोग अपने पैसे से 50-50 रुपये हर लोग वसूली करके नाव चलवा रहे हैं
किसी तरह से मानो जो रेगुलर ड्यूटी वाले हैं वही आ रहे हैं, बकिया कोई बरज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से शासन को कोई संदेश देना बिल्कुल चाहेंगे? संदेश देना चाहिए कि भाई नाव चलवाएं। बताइए पानी में नाव नहीं चलेगी तो गांव डूब जाएगा, तो बताइए कैसे निकलेगा। नाव होनी चाहिए, 98 में नाव नहीं बंद हुई, तो थोड़ा सा पानी बढ़ रहा है नाव बंद हो जा रही है। नाव चलनी चाहिए, तभी तो जो लोग पानी में रहेंगे वो बाहर आ सकते हैं। कौन सी व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर नहीं ना लगेगा कि जहाज लगेगी, पानी की नाव ही सबको तो इधर आने जाने की व्यवस्था है, नाव चलनी चाहिए। तो यानी आपके कहने का मतलब यहाँ सरकारी कोई सुविधा मौजूद नहीं? कोई सुविधा इस समय नहीं है, वर्तमान में बंद हो गई है। लोग अपनी व्यवस्था से नाव चलवा रहे हैं, आ जा रहे हैं। रेगुलर जो बरज, जो मान लीजिए गरीब लोग हैं, जैसे जो यहाँ राज मिस्त्री का काम करता है, लेबर का काम करता है, वो लोग होमगार्ड हैं जो ड्यूटी करते हैं, वही लोग आते हैं। दूध वाले हैं जो बरज में, वो लोग अपने पास से 50-50 रुपए दे के प्रति व्यक्ति नाव चलवा रहे हैं, किसी तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं। तो यानी आपके कहने का मतलब कि सरकारी ये नाव का ठेका नहीं हुआ? ठीका हुआ है लेकिन 2-4 दिन तक चला है, उसके बाद नहीं चला है हमारे ख्याल से। एक दिन भी नहीं चला है, एक भी नहीं। हम आज ही पड़े हैं, एक दिन भी नहीं चला है। हम लोग डेली पैसा दे के आते हैं जाते हैं, एक दिन भी ठीका का तेल नहीं मिला है। वैसे मान लीजिए हमारे ख्याल से 2-1 दिन मान लीजिए चला है, नहीं चला है तो ये लोग रोक जाते हैं। हम तो भाई किसी बहुत जरूरी काम से बरा जा रहे हैं, रेगुलर आना जाना नहीं है, बंद कर दिए हैं, पहले आते जाते थे। लेकिन मालूम तो सब हम लोग डेली आते हैं, लेकिन 100 रुपया 50 रुपये शाम को, 50 रुपये सुबह दे के आते हैं। लेकिन आज तक न तेल मिला है, आना जो है कि सरकारी कोई व्यवस्था है। जैसा कि ये परसिया दीवार के नदी उस पार के रहने वाले हैं, और इनका कहना है कि हालांकि ठेका तो हो गया ये सरकारी जो नाव चलने का, लेकिन ये चला नहीं है। नहीं चला। हम लोग डेली हम ड्यूटी करते हैं, डेली आते हैं, डेली जाते हैं। दोनों वक्त 50 दोनों ओर से हम लोग पैसा देकर जाते हैं, आते हैं। मैं सीताराम यादव परसिया दीवार से बोल रहे हैं, और रोजाना हम लोगों का आना जाना होता है। दूध लेकर आते हैं धंधा करने के माध्यम से बरहज में। तो सरकारी तौर पर मतलब हम लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम लोग 50 रुपया दे करके और प्लस दूध भी देते हैं, अपने प्राइवेट नाव से आते जाते हैं रोजाना। जैसे कि आपके बगल में भाई साहब ने बताया कि 1998 में जो भयंकर स्थिति थी उस समय में उसमें नाव उसमें भी नाव चल रही थी, नाव की कोई दिक्कत नहीं हुई। और थोड़ा सा पानी बढ़ जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि खतरे से निशान से ऊपर बह रही है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। उस साल की अपेक्षा इस साल बहुत कम पानी है अभी, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। थोड़ा सा पानी बढ़ रहा है तो प्रशासन द्वारा नाव रोकती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान शासन को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। मतलब नाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों की जीविका कैसे चलेगी? हम लोग मजदूर आदमी हैं, रोजाना आना जाना है, और आकर के अपना किसी तरह से 100-200 कमा करके परिवार का परवरिश करते हैं। और नाव बंद हो जा रही है तो विशेष रूप से हम लोगों को तमाम प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि मैं उसी घाट के समीप मौजूद हूं, और यहाँ पे परसिया दीवार के कुछ लोग मौजूद हैं, और जिनका कहना है कि यहाँ पे सरकारी ठेका हो जाने के बावजूद भी नाव लगभग चलाया नहीं गया। ये डेली प्राइवेट नाव से 50 रुपया सुबह, 50 रुपया शाम को दे के, हालांकि इनकी आमदनी उतनी होती है कि नहीं, लेकिन फिर भी 100 रुपया ये डेली देकर नदी उस पार जाते हैं। वर्तमान शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान प्रभाव से लेते हुए इन जो भी लोगों को जो भी असुविधा हो रही है तत्काल यहाँ सरकारी नाव की व्यवस्था करे, ताकि जो भी परसिया दीवार से आने जाने वाले लोग हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जैसे दूध लेके जो आते हैं, अपना दैनिक मजदूरी करने आते हैं, अपना भरण पोषण करने के लिए आते हैं जी। लेबर मिस्त्री आते हैं काम करने, राज मिस्त्री का काम करने आते हैं, लेबर और मिस्त्री, दूध वाले हैं, और अन्य लोग जैसे तमाम अपना मजदूरी करने के लिए होमगार्ड हैं, PRD हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि रोजाना आना जाना होता है, और आ जा करके मार्केट से ही अपना मजदूरी करके और भरण पोषण करते हैं लोग। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि भरण पोषण करने वाले बहुत से लोग हैं, ये दैनिक मजदूरी करने वाले, राजगीर मिस्त्री, दूध वाले, और तमाम ये होमगार्ड भी आते हैं यहाँ ड्यूटी देने के लिए, जिन्हें बहुत सारी
असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान प्रभाव से लेते हुए इन लोगों का मांग है, क्या मांग है आपका? हम लोगों का यही मांग है, पुनः नाव की व्यवस्था की जाए ताकि हम लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग आकर उधर धूप में खड़े रहते हैं और नाव वाले नाव नहीं ले जाते हैं। फोन करने के बावजूद भी इधर उधर आनाकानी लोग करते हैं और हम लोगों को विशेष रूप से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके पहले तो नाव एक समय सारणी के हिसाब से पिछले साल चलाया जा रहा था, तो पर साल के पैसा ही साल नहीं चल पा रही है। हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं, क्या था उस नाव को चलने का? वो थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर होता है तो लोग कहते हैं कि खतरे के निशान से सरजू नदी का जल स्तर ऊपर बह रही है, घाट बंद किया जा रहा है। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो भाई हम अब यही लोग तो कहते हैं कि अब इसका जिम्मेवार कौन होगा बताइए। 98 में उतना पानी का लेवल ऊपर था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत सारे नाव चल रही थी। इस समय जो है पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि सरजू नदी का जल स्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कोई दिक्कत होगी तो कौन जवाब देगा बताइए। ये कोई बात हुई? लोग बता रहे हैं कि राजू सिंह का ठेका हुआ है और बरहज के नाम से ठेका होता है, लोग घाट चलवाते हैं गौरा ले जा करके। हम लोगों को विशेष दिक्कत होती है और नाव चलनी चाहिए तो बरहज घाट पे चलना चाहिए, गौरा नहीं जाना चाहती है जनता। और ये माझियों के माध्यम से ये मनमानी ले जा करके गौरा चलाते हैं ताकि आम जनता को आने जाने में दिक्कत होती है, सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और घाट जो है ठेका होता है बरहज के नाम पे, बरहज चलना चाहिए और बरहज न चला करके लोग ले जाकर गौरा चलाते हैं। हम लोग पाक में पानी में पाक करके भीग करके किसी तरह से उतरते हैं, चढ़ते हैं, तमाम मुसीबत होती हैं। और बरहज जो है उतरने में भी अच्छा है, चढ़ने भी अच्छा है। घाट यहाँ चलना चाहिए, यहाँ बरहज के नाम से घाट का ठेका होता है और चलाया जाता है गौरा। हमने वीडियो के माध्यम से आज की अपडेट हमने वर्तमान समय का आपको दिखाया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बरहज क्षेत्र में जो भी निचले जल स्तर से जो भी ग्रामीण क्षेत्र घिरे हुए हैं, हम वहाँ का नेक्स्ट अपडेट आपको देते रहेंगे।